हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT द्वारा दी जाने वाली क्लास 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे। बच्चों, यह 26 फरवरी 26 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और यह वीक 6 की वर्कशीट है। इसकी थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। आओ प्लास्टिक को रिसाइकल करें। रिसाइकल होता है पुनर्चक्रण। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है मिट्ठूज़ बर्थडे गिफ्ट फॉर मोंटू द मंकी। मिट्ठू का गिफ्ट जो कि मोंटू मंकी के जन्मदिन पर दिया गया था। वाओ, इन व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे ही रीयूज्ड द प्लास्टिक बोतल। वाओ, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से उसने प्लास्टिक बोतल को रीयूज किया था। टुडे लेट्स रीड अलाउड अ पोएम टुगेदर। आज आइए, एक पोएम दी गई है, उसे तेज़ आवाज़ में साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नीचे दी गई पोएम को तेज़ आवाज़ में साथ मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स रिसाइकल। पोएम का टाइटल है लेट्स रिसाइकल। आओ पुनर्चक्रण करें। लुक अराउंड, चारों ओर देखें। देयर इज़ सो मच प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक है। लेट्स रिसाइकल, इट इज़ फैंटास्टिक। आओ इसे रिसाइकल करें, यह बड़ा ही फैंटास्टिक है। डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर एंड ग्लास। पेपर और ग्लास के बारे में मत भूल जाना। रिसाइकल टुगेदर, उन्हें भी एक साथ रिसाइकल करना। विद योर एंटायर क्लास, अपनी पूरी क्लास के साथ। वी विल मेक श्योर वी नेवर लिटर, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे। लेट्स रिसाइकल, वी आर नॉट क्विटर्स। आओ पुनर्चक्रण करें, हम कोई बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। व्हेन वी प्लेस आर गार्बेज इन द राइट बिन, जब हम कचरा सही बिन में डालते हैं, बोथ ऑफ अस एंड नेचर विल क्लियरली विन, दोनों हम और प्रकृति जीत जाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी पोएम आपको। चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं तेज़ आवाज़ में। लेट्स रिसाइकल। लुक अराउंड, देयर इज़ सो मच प्लास्टिक। लेट्स रिसाइकल, इट इज़ फैंटास्टिक। Don't forget about paper and glass. Recycle together with your entire class. We'll make sure we never litter. Let's recycle, we are not quitters. When we place our garbage in the right bin, both of us and nature will clearly win. अब यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे दिया हुआ है टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन वी नीड टू प्रैक्टिस द 3 आवर्स एवरी डे। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 3 आवर्स की प्रैक्टिस, अभ्यास प्रतिदिन करना होगा। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था 3 आवर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अब यहाँ पर तरीका दिया गया है हाउ कैन वी रिड्यूस, कि हम किस प्रकार रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है द बेस्ट वे टू रिड्यूस इज़ लेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो संसाधन हैं उनका कम से कम उपयोग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल रिड्यूसिंग गार्बेज, उदाहरण के तौर पर हम कचरा कम कर सकते हैं। सेकंड है हाउ कैन वी रिसाइकल, और हम किस प्रकार से पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो रिसाइकल के लिए बेस्ट वे दिया गया है द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज़ टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल्स। तो कहा गया है कि जो वेस्ट मटीरियल्स है उससे कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनाएं। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ रिसाइकलिंग बिन्स, इसीलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि हम रिसाइकलिंग बिन्स का इस्तेमाल करें। थर्ड है हाउ कैन वी रीयूज़, और हम किस प्रकार पुनर्उपयोग करें, रीयूज़ करें। तो इसके लिए तरीका बताया गया है वी कैन फाइंड अ न्यू यूज़ फॉर समथिंग वी डोंट नीड एनी मोर। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ना हो उसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ये हमें ढूंढना है। लाइक वी कैन प्लांट फ्लावर्स इन ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, जैसे कि हम पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स में प्लांट्स, पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे क्लोथ्स
छोटे हो गए हैं तो हम उन्हें किसी और को दे सकते हैं जो इन्हें पहन ले, या उनका कोई और यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बैग बना सकते हैं, क्लोथिंग बैग बना सकते हैं इत्यादि। चलिए पोएम पढ़ने के बाद अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़िए। मेक अ हैप्पी स्माइली फॉर द स्टेटमेंट विच कैन हेल्प अस टू फॉलो द 3 R's। जो स्टेटमेंट हमें 3 R's को फॉलो करने में मदद करता है उसके लिए एक हैप्पी स्माइली बनाना है, एंड सैड स्माइली विच कैन नॉट, और सैड फेस वाला स्माइली जो हमें 3 R's को फॉलो करने में हेल्प नहीं करता है उसके लिए बनाना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जो स्टेटमेंट हमें 3 R's को फॉलो करने में हेल्प करता है उसके लिए हैप्पी स्माइली बनाना है, हैप्पी फेस, और जो हेल्प नहीं करता है उसके लिए सैड स्माइली, सैड फेस बनाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू द सुपरमार्केट। जब भी आप सुपरमार्केट जाएं अपना शॉपिंग बैग साथ ले जाएं। तो ये हमें 3 R's को फॉलो करने में हेल्प करता है, तो यहाँ हम हैप्पी स्माइली फेस बनाएंगे। सेकंड, बाय फूड विद अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस। जो खाना है उसे बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस में ख़रीदना चाहिए। रॉन्ग, ये गलत है, ये 3 R's को फॉलो करने में हेल्प नहीं करता, तो इसके लिए सैड स्माइलिंग फेस बनाएंगे। थर्ड, टर्न द वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ। यहाँ कहा गया है जब आप ब्रश करते हैं तो पानी जो है उसे बंद कर दें, जो टैप है पानी का नल है उसे बंद कर दें। तो ये ट्रू है, हमें हेल्प करता है 3 R's को फॉलो करने में, तो यहाँ हम हैप्पी स्माइली फेस बनाएंगे। फोर्थ, बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू द सुपरमार्केट। जब भी आप सुपरमार्केट जाओ प्लास्टिक बैग हर बार ख़रीदो, तो ये रॉन्ग है, गलत होता है, हमें 3 R's को फॉलो करने में हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ हम सैड फेस बनाएंगे। फिफ्थ, पुट ऑल द गार्बेज इन वन बिन। सभी कचरा एक ही बिन में डालें, ये भी हमें 3 R's को फॉलो करने में हेल्प नहीं करता है, गलत है, तो यहाँ सैड स्माइलिंग फेस बनाएंगे। सिक्स्थ, यूज़ अ प्लास्टिक बॉक्स एज अ स्टेशनरी बॉक्स। यहाँ कहा गया है कि जो प्लास्टिक बॉक्स है उसका उपयोग स्टेशनरी बॉक्स के लिए करिए, तो ये भी रॉन्ग है, हमें हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पर सैड फेस बनाएंगे। सेवंथ, बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड मटेरियल। तो हमें उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहिए जो रिसाइकिल्ड मटेरियल से बनाए गए हों, तो ये हेल्प करता है 3 R's को फॉलो करने में, तो यहाँ हम हैप्पी स्माइलिंग फेस बनाएंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।